वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसे मुख्य बातों के ऊपर जिन पर अगर बकरी पालक ध्यान दे दें तो वो सफल बकरी पालक बन सकते हैं। ऐसी कौन सी 5 बातें जो हैं वो मुख्य रूप से मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि उनके बीच बीच में भी मैं बहुत सारी ऐसी बातें आपसे बताने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं जो बकरी पालन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। सबसे पहली बात मैंने बता दी आपको कि प्रशिक्षण के ऊपर, प्रशिक्षण में ही आ जाता है कि भाई उस प्रशिक्षण में आपको ये सीखने मिल जाएगा कि भाई आपको शेड कितना तैयार करना है, कितनी बकरियों के साथ फार्म शुरू करना है, किस नस्ल के साथ शुरू करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बाकायदा ट्रेनिंग दे दी जाती है ना। कैसे बकरियों को देख रेख करनी है, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, मौसमी रूप से फैलने वाली बीमारी कौन सी हैं, हमें किन किन दवाओं को अपने फार्म पर 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए क्योंकि कौन सी भी इमरजेंसी आ सकती है उस समय पर हमें कैसे अपने यहाँ पर फार्म पर बकरियों को केयर करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ट्रेनिंग के दौरान पता चल जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए आपका शेड, जो एक मुख्य कारण निकल कर आता है कि शेड का निर्माण कैसे किया जाए, तो पहला पॉइंट हो जाता है शेड का निर्माण। शेड का निर्माण ही आपको बकरियों में होने वाली अक्सर समस्याओं से बचाता है क्योंकि ज़्यादातर बकरियां जो बीमारी होती है वो उनके गंदे वातावरण से होती है, गंदगी से ज़्यादा बीमारी फैलती हैं। तो हमें शेड कुछ इस तरह से बनाना है कि जो भी वो यूरिन करें, जो भी वो बीट करें, तो वो डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में ना आए। या तो वो जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हैं, वीडियो में देखने मिल रहा है कि रेतीली ज़मीन पर जो भी पानी है, यूरिन है, जो भी वो टॉयलेट कर रहे हैं वो सूख जाती है। या फिर आप पक्का फर्श बनाएं जिससे क्या हो, वो बहकर है ना किनारे हो जाए, जिससे बकरियां डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फर्श आपका सूखा होना चाहिए जिससे नमी से होने वाली जो शिकायतें हैं बकरियों को, सर्दी जुकाम, वो नहीं होंगी, है ना। और हवा का विशेष तौर पर ध्यान देते हुए आपको शेड का निर्माण करना है क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे इंडिया की बात करते हैं तो वो पूर्व से पश्चिम हवाएं जो हैं वो चलती हैं, तो इन विशेष बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है ताकि ठंड के समय पर उन हवाओं का बकरियों पर कोई भी असर ना पड़े और गर्मियों के समय पर जो गर्म हवाएं हैं, लू वगैरह है, उसका भी प्रभाव ना पड़े। तो शेड का निर्माण आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और आपका शेड ऐसा होना चाहिए कि जो आपका कैपिटल है, उस जो पूंजी है उसके 30% में ही आपको उस शेड को तैयार कर लेना है। ये आपको तब अनुभव होगा जब आप 1, 2, 3 ऐसे करके फार्म जब विजिट करेंगे, तब आपको एक प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी कि हम कैसे अपने यहाँ पर शेड तैयार कर सकते हैं जिससे हमारी जो पूंजी है वो डेड मनी के रूप में इन्वेस्ट ना हो, क्योंकि इसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और यहीं पर बकरी पालक जो है वो पिछड़ जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा जो हम अगर शेड पर लगा देते हैं तो हमारी पूंजी जो है वो बकरियों के लिए उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए कम हो जाती है। तो मेरा ये सजेशन है कि कम से कम कीमत पर बहुत से अच्छा शेड जो है वो बनाएं, है ना। बकरियों को रखने के लिए एक बहुत अच्छा शेड तैयार करें जिससे बकरियां बीमार कम पड़ें। अब बात कर लेते हैं दूसरा कि ब्रीड का सिलेक्शन। ब्रीड का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है नए किसान दोस्तों के लिए, क्योंकि आपके यहाँ पर किस नस्ल का पालन जो है वो किया जा रहा है और किस नस्ल में आपको बेहतर रिजल्ट मिल रहा है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक रिसर्च आपके पास होनी चाहिए कि यार अगर मैं सिरोही, जमुनापारी, बर्बरी या बीटल के साथ अपना फार्म जो है वो शुरू करता हूँ तो मुझे मार्केट प्राइस क्या मिलेगी और मेरी जो बकरियाँ हैं वो कितने दिनों में तैयार हो जाएंगी और मेरे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने फार्म पर ब्रीड का सिलेक्शन करना है, क्योंकि अगर आप मान के चलिए बीटल नस्ल का से अपना फार्म शुरू करना चाहते हैं, ब्रीड तो बहुत अच्छी है परंतु आपके क्लाइमेट में एडजस्ट नहीं कर पा रही है और आपके यहाँ पर बीटल नस्ल के खरीदार नहीं हैं, आप तैयार भी कर लेंगे उतना अच्छा, आपको अगर उसका दाम नहीं मिल रहा है तो ये भी आपके लिए एक लॉस का पॉइंट हो जाएगा। इसलिए आपको ब्रीड सिलेक्शन में ये भी ध्यान देना है कि हमारे यहाँ पर किस नस्ल का डिमांड लगातार बनी रहती है, जिससे हम जो भी पालन करें, जिन भी बकरियों का पालन करें वो हमारे यहाँ से निकल जाए। तीसरी और अहम बात आ जाती है फीड का सिलेक्शन। बकरी पालन खोलने से पहले ही आपके पास फीड की उपलब्धता होनी चाहिए, तभी आप बकरी पालन के बारे में सोचें। ये नहीं कि अब जब बकरी लाएंगे फिर फीड रखेंगे। और
ये उपलब्धता आपके पास 12 महीने की होनी चाहिए। जैसे अगर आज के दिन से आप बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो एक साल तक के लिए आपके पास फीड मटेरियल जो है वो स्टॉक में होना चाहिए, और वह फीड मटेरियल आपको लगातार सेम फीड देना है। अक्सर होता ये है कि फीड मटेरियल लगातार चेंज करते रहने पर जो ग्रोथ हमको बकरियों में दिखनी चाहिए वैसी ग्रोथ नहीं मिलती है। इसलिए फीड जो आप खिलाएं जब तक आपके यहाँ पर लॉट हो वो आप सेम फीड मटेरियल दें। हाँ, उसमें आप अपने यहाँ पर सप्लीमेंट वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं, जो समय के अनुसार, उपलब्धता के अनुसार क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट को ऐड कर सकते हैं, परंतु जो रेगुलर फीड है वो आपको अपने यहाँ पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे चने का, मसूर का, राहर का भूसा आप ये ड्राई फीड में दे सकते हैं, या आप हरी घास देना चाहते हैं तो चरी, बरसी, मैसेज, इन सारी चीज़ों के बारे में इन सारी चीज़ों को भी आप क्या कर सकते हैं, अपने फार्म पर ही लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथी वाली जो बहुत ही विशेष है, जो है वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग। वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जितने भी वायरल रूप से फैलने वाली बीमारियां उनसे बचाने के लिए। जैसे कहा जाए तो PPR, FMD, ET, है ना, HSBQ, ये जो वैक्सीनेशंस हैं ये समय समय पर आपको लगाई जाती हैं, जिससे वायरल रूप से फैलने वाली बीमारियां हैं वो नहीं होती हैं। जैसे PPR का जो टाइम है साल में 1 बार, FMD साल में 2 बार, ET भी आप 2 बार दे सकते हैं, और समय ज़रूरत पड़ने पर आप वैक्सीनेशंस को डोज वाइज दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिवॉर्मिंग की। डिवॉर्मिंग मतलब जो भी बाह्य जीवी, परजीवी होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, जैसे कहा जाए तो उनके बाहरी शरीर पर पाए जाने वाले जू हैं, किलने हैं, इनको नष्ट करने के लिए हमको समय समय पर उपचार करना पड़ेगा इनका, और साथ ही साथ जो इनके अंदर फैले हुए कीटाणु हैं उनको भी हमको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। तो डिवॉर्मिंग हर 3 महीने के अंतराल पर आपको करनी चाहिए, और साथ ही साथ, है ना, करते रहना चाहिए, ताकि जो हमारे यहाँ पर बकरियां खा रही हैं उनसे जो विकार उत्पन्न होने वाले हैं वो ना के बराबर हो, और हमारी बकरियां स्वस्थ बनी रहें। स्वस्थ बनी रहेंगी तो जब हम इन्हें मार्केट के लिए लेकर जाएंगे तो प्राइस बढ़िया मिलेगा, चमक बढ़िया रहेगी बकरियों में, तो इनकी प्राइस भी अच्छी मिलेगी। अब लास्ट बात कर लेते हैं सेल्स की बात। तो सेल्स की बात ये है कि आपको लॉट वाइज लॉट तैयार, जैसे कुर्बानी वाले बकरे हो गए उनका एक लॉट तैयार कर लिया आपने। अगर प्रेग्नेंट बकरियां आपके पास हो रही हैं तो प्रेग्नेंट बकरियों को एक लॉट कर लिया, या अदंत जानवर हैं तो अदंत जानवर का एक लॉट तैयार कर ले, या अगर आपके पास बच्चे आपकी फार्म में ज़्यादा हो रहे हैं या आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं तो वो एक लॉट करके बना लिया, जिससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा जब आप कभी मार्केट में इनको बेचने के लिए जाएंगे। तो ये सारी बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब आप बकरी पालन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा, है ना, आपको सहायता मिल जाएगी इन सारी बातों की वजह से, कि भाई हमको इन सारी बातों को विशेष तौर पर ध्यान देना है कि जब हम बकरियां लेकर आएँ तो बकरियां खरीदते समय हमको किस नस्ल का चयन करना चाहिए, कितनी एज की होनी चाहिए, शेड कैसा होना चाहिए, उनकी फीडिंग की व्यवस्था हमको कैसे करनी है। अगर हमको बीच में भी अगर कोई जैसे फार्म में आ जाते हैं तो एक पूरा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपके दिमाग में चलता रहे कि हमको इस साल कितना हमने इन्वेस्ट किया तो हमको कितने प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये सारी बातें आप अनुमान लगा सकते हैं, और अगर दिमाग में रखेंगे तो ज़रूर और ज़रूर आप सफल किसान बनेंगे।